साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, जीवन में हम किसी पर विश्वास करते हैं और अचानक हमें पता चलता है कि ये आदमी हमें धोखा दे रहा है, हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा है, तो उस समय कितना गुस्सा आता है। मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि इससे सदा के लिए रिश्ता तोड़ दें, इसे मार दें। कुछ हिंसात्मक भावनाएं, इच्छाएं भी पैदा होती हैं कि ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ हमने क्यों रिश्ता जोड़ा, क्यों दोस्ती जोड़ी। महिला हो या पुरुष, सबके साथ ऐसा होता है और जीवन में धोखे लगभग सभी को मिलते हैं। युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कभी ना कभी उनके विश्वास को छला गया है, धोखा दिया गया है। कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो आसानी से सहन हो जाते हैं, कुछ धोखे ऐसे होते हैं कि जिंदगी को तबाह कर देते हैं, और कुछ धोखे ऐसे होते हैं कि उनके भंवर में ही किसी किसी की जिंदगी घूमती रहती है और फिर सारी जिंदगी निकल भी नहीं पाता। अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग परिस्थिति हैं। साथियों, कुछ धोखे प्यार में भी मिलते हैं। जो जवान दोस्त होते हैं वो आपसे दोस्ती करते हैं और आपके घर में आपकी बहन है, कोई और है, जवान लड़की है, वो दोस्ती की आड़ में उससे मोहब्बत करते हैं और हम सोच रहे हैं कि ये हमसे दोस्ती कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आँख पर्दा उठता है तो सच्चाई कुछ और नजर आती है। ऐसा ही वाकया संजय दत्त के साथ हुआ। संजय दत्त जवान थे, मैं अब की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा हूँ जब संजय दत्त ने फिल्मों में एंट्री की ही थी। वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पिताजी ने उनके लिए रॉकी फिल्म बनाई थी और भी हाथ पैर चला रहे थे कि कुछ और फिल्में मिलें, क्योंकि एक दो फिल्मों से ही आदमी सुपरस्टार नहीं बन जाता, ये सबके नसीब में नहीं होता। और एक दो फिल्मों से पूरी व्यक्तित्व कलाकार का, अभिनेता का निखर के भी नहीं आता। समय लगता है, करीब 3-4 फिल्मों के बाद प्रतिभा निखर के आती है। ऐसे ही संजय दत्त के साथ। संजय दत्त की दोस्ती कुमार गौरव के साथ थी। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार दोनों दोस्त रहे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। कुमार गौरव का संजय दत्त के और संजय दत्त कुमार गौरव के घर आसानी से चला जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन संजय दत्त को पता चला कि कुमार गौरव दोस्ती की आड़ में मुझसे मिलने मेरे घर आता है, लेकिन आता है मेरी बहन से मिलने और वो बहन से प्रेम करता है। तो संजय दत्त का खून खोल उठा। उसने सोचा कि ये तो मुझे धोखा दे रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन पे आंख मारने की या लाइन मारने की। और उसने गुस्से में, वो अपने जब उसे पता चला तो गुस्से में वो आग बबूला हुआ। नौजवान खून। संजय दत्त का कुछ इतिहास भी ऐसा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ उसका नाम जुड़ा जो गलत रास्तों पर चले थे, मुस्लिम जाति के युवा थे। बम्बई में जो बम कांड हुआ था उनमें जो कुछ ऐसे नाम आतंकवादियों के जुड़े, उसमें संजय दत्त को भी शामिल किया गया था, जिसमें वह जेल भी हुई, सजा भी हुई। तो जवानी का दौर था। संजय दत्त को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो इतना आग बबूला हुआ ये शख्स के घर में कहने लगा कि मैं उसको मार दूंगा, मैं उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगा। लेकिन उसकी और भी बड़ी बहन थी, उसने समझाया, उसके पिताजी ने समझाया कि इस तरह का ठीक नहीं है। और सच ये था, कुमार गौरव को बुलाया गया घर। उसने कहा कि हम दोनों आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तब जाके संजय दत्त का गुस्सा शांत हुआ और कुमार गौरव की शादी संजय दत्त की बहन से हो गई। ये प्रेम मुकम्मल एक रास्ते पर चला गया और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो धोखा, संजय दत्त को तो लगा कि कुमार गौरव ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दोस्ती कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए वो मेरे घर आ रहा है, लेकिन वो
दोस्त घर पे आने के चक्कर में कुमार गौरव की संजय दत्त की बहन से आंखें लड़ गई तो कुछ बात आगे बढ़ी और प्यार का इजहार दोनों ने एक दूसरे से किया, मोहब्बत हो गई और मोहब्बत शादी के मंडप पर जाकर ख़त्म हुई और दोनों पति पत्नी बने, अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर इस तरह का धोखा होता और इस तरह का प्यार होता है तो इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन प्यार करके छोड़ दिया जाए या सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहे तो वो गलत। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।